आज हम लोग बात करेंगे सीएसई की, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की। अगर आप लोग आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हो तो आप लोग को सिर्फ एक पेपर की तैयारी करनी पड़ती है, जो होता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का पेपर। आप लोगों ने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि हम लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, हम लोग आईएएस ऑफिसर की तैयारी करते हैं। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। यूपीएससी जो होता है वो एक बॉडी होती है जो सिविल सर्विस एग्जाम्स करवाती है, और सिविल सर्विस एग्जाम्स को पास करने के बाद ही हम आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर, आईएफएस, आईआरएस, आईडब्ल्यूएस बड़े बड़े ऑफिसर बन सकते हैं। सीएससी पास करने के बाद हम 24 पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। सीएससी जो होता है इसमें कितने स्टेजेस होते हैं, जैसे आप पास करने के बाद कोई ना कोई ऑफिसर या किसी न किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो जो सीएससी होती है इसमें 3 स्टेजेस होते हैं, 1 2 3। अब पहले होता है एंट्रेंस एग्जाम, जिसे हम कहते हैं प्रीलिम्स का, फिर होता है मेंस जो तो काफी इंपॉर्टेंट पेपर होता है, फिर लास्ट में हो जाता है तुम्हारा इंटरव्यू। मतलब इन तीनों को पास करने के बाद आप सीएससी को पास कर लेते हो और आप किसी न किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अभी कहा है कि आईपीएस ऑफिसर भी बन सकते हो, आईएएस ऑफिसर भी बन सकते हो और बहुत सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हो, लेकिन पेपर तो एक है। आपको कैसे पता लगेगा कि आप कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो चुके हो? तो इन सब चीजों के लिए क्या होता है कि भाई कुछ रैंक होते हैं। क्या होता है, मान लो कि तुम्हारा पेपर जो है वो 100 नंबर का पेपर है, तो गवर्नमेंट क्या कहेगी कि 95 से लेकर 100 तक एक रैंक है, 90 से लेकर 95 तक दूसरा रैंक आ गया, 85 से लेकर 90 तक कोई और रैंक हो जाएगा। हर रैंक में अलग अलग पोस्ट होती है। जैसे जो हायर रैंक्स होते हैं उसमें आईएएस, आईपीएस वगैरह होते हैं, उससे कम वाले में अलग पोस्ट होती है। ठीक है, पेपर तुम लोग पास करोगे, पास करने के बाद तुम्हारे नंबर के हिसाब से तुम्हें कॉल आएगी कि तुम कौन सी पोस्ट के लिए सेलेक्ट हुए हो। प्रीलिम्स का पेपर होता है जिसे हम एंट्रेंस एग्जाम कहते हैं, वो सारा एमसीक्यूज होता है, मतलब उसमें 2 सब्जेक्ट होते हैं और वो एमसीक्यूज होता है। ठीक है, उसके बाद जो मेंस होता है, मेंस होते हैं टोटल 9 सब्जेक्ट, वो सारे लिखने वाले होते हैं, 9 के 9 थ्योरेटिकल होते हैं, इसमें एमसीक्यू नहीं होते। उसके बाद जो होता है इंटरव्यू, इंटरव्यू में आपकी पर्सनैलिटी चेक करिए, आपका आईक्यू वगैरह सारा चेक किया जाएगा, वो सारी की बात हम बाद में करेंगे। और बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, कम से कम ग्रेजुएशन होनी चाहिए सीएससी का पेपर देने के लिए। उसके बाद एज लिमिट की, जैसे अलग अलग कैटेगरी होती है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, तो उनके हिसाब से एज लिमिट कैटेगरी से हो तो 21 साल से लेकर 32 साल तक आप पेपर दे सकते हो। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो 21 साल से लेकर 35 साल तक आप पेपर दे सकते हो, और अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो 21 साल से लेकर 37 साल तक पेपर दे सकते हो। अगर आप फिजिकली चैलेंज पर्सन हो तो 21 साल से लेकर 45 साल तक पेपर दे सकते हो। इसका पेपर वो साल में एक बार होता है। ठीक है, बात करते हैं अटेम्प्ट की, जैसे जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी में कितने अटेम्प्ट दे सकते हो। अगर जनरल कैटेगरी है तो आप 6 अटेम्प्ट दे सकते हो, अगर ओबीसी है तो आप 9 अटेम्प्ट दे सकते हो, अगर एससी एसटी है तो अप टू द एज लिमिट तक आप। हमने सारी बात कर ली, अब हम बात करेंगे सिलेबस की, मतलब जो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू है, इनमें कौन कौन से पेपर होते हैं, क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में अब हम बात करेंगे। ठीक है, पहले बात करते हैं प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स में टोटल होते हैं 2 पेपर, पहला होता है जीएस का, दूसरा होता है सीसेट का। पहला हो गया जीएस का, जीएस होता है जनरल स्टडीज, इसमें टोटल होते हैं 100 क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 200 टोटल 200 नंबर का पेपर हो गया, और इसे करने के लिए 2 घंटे दिए जाएंगे। आसान है बिल्कुल। इसमें क्या होता है, करंट अफेयर्स हो जाए, हिस्ट्री हो जाती है, इकोनॉमिक्स हो जाती है, सब सब्जेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। दूसरा हो जाता है सीसेट का पेपर। सीसेट का पेपर नॉर्मली किस चीज का पेपर होता है, इसमें लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स वगैरह थोड़ा। सीसेट का पेपर होता है वो भी 200 नंबर का होता है, लेकिन उसमें 80 क्वेश्चन होते हैं, मतलब 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, उसे भी 2 घंटे में पूरा करना। पेपर में नेगेटिव चेकिंग होती है, इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब अगर तुम्हारा एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो क्वेश्चन गलत हुआ तो 2 नंबर तो जाएंगे जाएंगे, उसके साथ 0.66 नंबर और काटे। प्रीलिम्स हमने समझ लिया, अब हम बात करेंगे मेंस की। लेकिन मेंस को समझने से पहले हम लोग बात करेंगे रैंक की, क्योंकि सारी गेम रैंक की है। रैंक सीएससी के हिसाब से रैंक कैसे निकलता है, कौन कौन से पेपर के नंबर्स को जोड़कर रैंक निकाला जाता है। ठीक है, सिंपल बात है कि जो मेंस होता है, मेंस और इंटरव्यू के नंबर को जोड़कर ही तुम्हारा रैंक पता लगता है, मतलब इसमें प्रीलिमिनरी के नंबर ऐड नहीं होते। रैंक निकालने के लिए सिर्फ मेंस के पेपर के नंबर और इंटरव्यू के नंबर को ऐड किया जाता है और तुम्हारा रैंक निकल जाता है। ठीक है, और मेंस में भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि मेंस में टोटल होते हैं 9 पेपर। मेंस में टोटल होते हैं 9 पेपर, लेकिन हम सिर्फ जो नंबर ऐड करते हैं रैंक निकालने के लिए वो हम 7 पेपर्स के करते हैं। ठीक है, 7 पेपर्स के नंबर ऐड किए और हमने इंटरव्यू के नंबर ऐड किए तो हमारा रैंक आइडेंटिफाई किया जाएगा। आसान है। ठीक है, तो अब देखा जाए कि रैंक एक्चुअल में कितना हो सकता है, हाईएस्ट रैंक कितना हो सकता है। तो 7 पेपर जो होते हैं वो होते हैं 250 नंबर ईच, तो 250 इंटू 7 हमारे 7 बन जाते हैं 1750, और हमारा जो इंटरव्यू है वो होता है 275 नंबर्स का। ठीक है, इंटरव्यू जो होता है 275 नंबर्स का। इन दोनों को हम ऐड कर देते तो हमारे नंबर कितने हो जाते हैं 2025। ठीक है,
2025 मतलब हमारे हाईएस्ट जो रैंकर होंगे ना उनके नंबर कितने आएंगे, 2022 2023, वो हमारे हाईएस्ट रैंक होल्डर्स होंगे। और इन नंबर जैसे कम होते रहेंगे वैसे ही अलग अलग रैंक में क्लासीफाई होते रहेंगे। तो ये होता है रैंक वाला सिस्टम, समझ गए। रैंक को आइडेंटिफाई करने के लिए आपके सिर्फ मेंस और इंटरव्यू के नंबर ही जुड़ते हैं और कोई नंबर नहीं जुड़ता। बाकियों की खुद की इंपॉर्टेंस है, वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं मेंस की। मेंस में टोटल होते हैं 9 पेपर, जो हमने बात कर लिया। अब जो 2 पेपर रैंक के लिए नहीं यूज होते वो होते स्टार्टिंग में, मतलब उन दोनों पेपर में अगर आप पास हो जाते हो तो ही आप अगले वाले 7 पेपर्स के लिए एलिजिबल होते हो। अगर उन दोनों में से किसी एक पेपर में फेल हो गए तो आप अगले वाले पेपर नहीं दे सकते। मतलब दोनों पेपर होते हैं 300 मार्क्स ईच, 300 मार्क्स ईच होते हैं। ये अब तुम्हारी इंग्लिश वगैरह की नॉलेज को चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो तुम्हारा तीसरा पेपर होता है उसमें तुम्हें एसेज वगैरह लिखने होते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट। अब तीसरे पेपर से लेकर लास्ट वाले पेपर तक 250 नंबर का होगा। पहले 2 पेपर जो रैंक में नहीं काउंट होते थे वो 300 मार्क्स ईच होते हैं। साथ में तुम्हारे 4 पेपर होंगे। इस पेपर में तुम्हें बहुत ध्यान देना पड़ेगा, मतलब इन अलग अलग तरह के टॉपिक्स होते हैं। इंडियन हेरिटेज आ जाती है, कल्चर आ जाते हैं, हिस्ट्री आ जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगी, पॉलिटिक्स आ जाएगी, इकोनॉमिक्स आ जाएगी, एथिक्स आ जाएंगे, इंटीग्रिटीज आ जाएगी। लास्ट वाले जो पेपर होते हैं ना, तो 8th और 9th पेपर के अलग ही मजे हैं। क्यों? क्योंकि इनमें ऑप्शंस होती हैं। मतलब ऑप्शंस मतलब क्या, 8th और 9th में से एक करना है? नहीं, 8th भी करना है, 9th भी करना है। लेकिन 8th में मतलब आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स दिए जाएंगे कि जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है। मान लो आपको 8th में मैथ्स अच्छा लगता है या पॉलिटिकल साइंस अच्छी लगती है, उन दोनों में से कोई एक ले लो। या कोई ऐसे 8th और 9th में दो पेपर होंगे, दोनों में अलग अलग अपनी चॉइसेस होंगी, वो आपकी मर्जी आपको कौन सा करना है, ठीक है। अब ये भी खत्म हो गया। उसके बाद आता है इंटरव्यू में आपका IQ चेक होता है, आपकी पर्सनैलिटी चेक होती है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करो। जिस पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख दो।